हेलो एवरीवन, आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नायका के बारे में। देखिए 150 पे ट्रेड कर रहा है, आज बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर 4.5% की तेज़ी आई, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ पर आज सेंसेक्स में गिरावट थी, लेकिन यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली और 150 पे ट्रेड करा है। अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया, अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया इस कंपनी ने। तो बात करेंगे कि भैया तेज़ी की वजह क्या है, और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी है। तो उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपये का शेयर है नायका का, और पिछले एक महीने में आप देखो तो 18 से 19% की तेज़ी है। देखिए लंबे समय पर ये अटका था 125 के करीब, और वहाँ से एक बड़ी रफ्तार आई है। पिछले एक महीने के हाईएस्ट प्राइस पर है। इवन अगर हम बात करने जाए तब से लेकर अब तक, मतलब इसका आईपीओ से लेकर अब तक अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा करेक्शन इसने दिखाया ज़रूर है, लेकिन अगर आप नज़र करो तो 127 रुपये के आसपास, इससे पहले भी 125 रुपये के आसपास इससे पहले गया था, और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाकर ये 155 के करीब गया था ये। अगर उसके बाद देखो तो ये लगातार गिरा था, दोबारा 125 पे आया, अब दोबारा 150 पे गया है। हो सकता है कि 155 पर भी चला जाए, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 150 से 160 रुपये के रेंज पर, एक रेजिस्टेंस है, और वहाँ से संभलने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे पहले भी 125 से इसने तेज़ी दिखाकर 155 रुपये पर पहुँचा था, वहाँ से करेक्शन आया था। हालांकि तब खबरें भी आई थी कंपटीशन को लेकर कि भैया टाटा घुस रहा है इस सेक्टर में, रिलायंस भी है इस सेक्टर में, दिक्कत आएगी यहाँ पर, जिसके चलते गिरावट भी आई। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस से अगर हम बात करने जाए तो ब्रोकरेज हाउस देखो बुलिश तो है, लेकिन साथ में वो वार्निंग भी दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो देखो न्यू एज प्लेयर है ये, डेफिनेटली कोई शक की बात नहीं है उसमें। और यहाँ पर अगर हम नज़र करने जाए इस कंपनी को लेकर, तो जो अभिषेक है, जो फाउंडर है इंटेल सेंस कैपिटल के, उनका कहना है कि आफ्टर द मार्केट हैव बॉटम आउट देयर इज सम अमाउंट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट कमिंग इन फॉर द न्यू एज कंपनीज इंक्लूडिंग नायका। देखो जो न्यू एज कंपनीज है ना, देखो पिछले कुछ टाइम में ना हमने जोमेटो में तेज़ी देखी, हमने पेटीएम में तेज़ी देखी, और नायका में भी देखी। और अभी उनका ये कहना है कि स्टॉक हैज़ करेक्टेड शार्पली एंड पीपल बिलीव दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर द कंपनी एंड थिंग्स विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर। ठीक है, उन्होंने कहा ये, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी सिटिंग द स्टिफ कंपटीशन इनटू द इंडस्ट्री। देखो कंपटीशन है इस इंडस्ट्रीज में, और देखो यहाँ पर ना बड़े प्लेयर तो आ ही रहे हैं, चाहे टाटा को आप कंसिडर करो या टाटा को रिलायंस को करो साथ में, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे प्लेयर घुसेंगे। टू मैनी D2Cs एंड लार्ज ब्रांड आई द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पर हाउएवर द ब्रोकरेज की अगर हम बात करने जाए तो वो थोड़े बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए जेएम फाइनेंशियल्स की, तो उनकी बाइंग की रेटिंग है 210 रुपये का टारगेट जेएम फाइनेंशियल की तरफ से आया है यहाँ पर। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है नोवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़, उनकी न्यूट्रल रेटिंग है, और 186 रुपीज़ का टारगेट है। स्टेबल ग्रोथ इन बीपीसी अलॉन्ग विथ प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट इज एडमायरेबल। गोइंग फॉरवर्ड द कंफर्ट ऑन द कंपटीशन एंड कैश फ्लो जनरेशन एज पर अस कैन ड्राइव री रेटिंग एटसेट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो नमूरा ने टारगेट दिया है 183 का, लेकिन उसके सामने अगर आप देखो मीन वाइल मैक्वायरी पैक्स इस वैल्यू एट्स ₹115 115 रुपये। द स्टॉक हैज़ रिसीव अ बाइंग रेटिंग फ्रॉम जेफरीज, और जो टारगेट है वो 200 रुपये का है। देखो जेफरीज ने अच्छा टारगेट दिया है, यहाँ पर 200 का टारगेट दिया है। जेएम फाइनेंशियल का भी अगर आप देखोगे तो उनका भी 210 रुपये का टारगेट है। हालांकि मिक्स्ड ओपिनियन है, ठीक है, कुछ के टारगेट 180 के हैं, कुछ के 185 के आसपास के हैं, तो मिक्स ओपिनियन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज रहे, जिसके चलते भी तेज़ी देखने को मिली। 2,75,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है ये। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर, 92%। हालांकि मैं इन 92% वालों के साथ सहमत नहीं हूँ। अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर तो आप देखिए इनसाइडर ट्रांजैक्शन, अगर आप देखो यहाँ पर तो लास्ट कुछ ट्रांजैक्शन जो है ना वो डिस्पो बिकवाली के हैं।
2023 जून के 16 जून अभी के हैं ये, ठीक है, अभी के हैं ये। आप देखिए यहाँ पर 20,000 शेयर बेचे गए, 3,000 बेचे गए, 10,000 बेचे गए, 10,000 बेचे गए, 11,000 बेचे गए, 10,000 बेचे गए। कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन बिकवाली है यहाँ पर, 16 जून को ही ये ट्रांजेक्शन हुआ है, 3 दिन पहले के है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई ज़रूर 2023 में, ठीक है, बड़े हैं रेवेन्यू अगर आप देखो तो। लेकिन 2020 में भी थे रेवेन्यू 187 करोड़ तो थे ही, फिर बाद में घटे थे, अब बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आप देखोगे तो 100 करोड़ का था 2022 में, फिर वो घट के 60 करोड़ पर आ गया। अभी देखना होगा कि अब किस तरीके से बढ़ेंगे। अगर हम क्वार्टर परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे, बाद में कम हुए, और उसका रीज़न सिंपल है, देखो दिसंबर में ना अच्छे रेवेन्यू देखने को मिलते हैं क्योंकि वो फेस्टिवल सीज़न होता है, क्लियरिंग सीज़न होता है, जिसके चलते रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिल जाती है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी आपको अच्छा देखने को मिला था। अभी लास्ट क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो मुश्किल से 2.5 करोड़ का हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। ये प्रॉफिट तो बढ़ाना पड़ेगा इनको, जो कि कम है, और इसी वजह से अगर आप देखो तो डिविडेंड में कोई उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर तो इसका जो पी रेशियो है, हालांकि 1780 नहीं है, थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। 73% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करो। मैं अभी उन 73% में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन बीच में बन सकता है, खास करके जब तक ये रेजिस्टेंस वाला लेवल निकलता नहीं, जो 150 से 160 रुपये का रेंज में रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। प्रमोटर के पास 52.28% की होल्डिंग है, 5.14% है म्यूचुअल फंड के पास, 2.72% डोमेस्टिक के पास, 12.26% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 27.61%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.48% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टी ज़्यादा है 24.13%। देखो कंपनी ना स्टार्टअप्स है डेफिनेटली, और काफ़ी बड़ी कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें पेटीएम की, जोमेटो की, नायका की, पॉलिसी बाज़ार की, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अर्ली इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब भी शेयर में कोई मूव आता है, तेज़ी का मूव आता है, तो हमेशा जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं ना भैया, वो बिकवाली करना शुरू कर देते हैं, और होता ही है कि उसके बाद शेयर में गिरावट आ जाती है। जब भी तेज़ी आएगी मुझे लगता है कि कभी ना कभी एक बड़ी क्वांटिटी आएगी बिकने के लिए। आप देखिए इससे पहले 11 जनवरी को 155 रुपये का शेयर था, फिर गिर गया, वहाँ से 124 पर आ गया, वापस तेज़ी बनी, वापस 155 पे ये गया था, वहाँ से फिर से गिरावट आ गई, 115 पर आ गया था, काफ़ी बड़ी गिरावट थी ये, अब वापस तेज़ी बनी, यहाँ पर 150 पर आया। हो सकता है कि 1-2 दिन में वापस 155 पर भी जाए, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि है, और वो लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट इस रेंज पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि फर्दर करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए, और आने वाले दौर में अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहेगी। हालांकि कंपनी अच्छी है नायका, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, लेकिन शेयर प्राइस की जहाँ तक बात करें, वैल्यूशन की जहाँ तक बात करें, वो थोड़े से लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, लेकिन अभी के लिए मुझे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, तो इसीलिए मैं सिंपल सी बात है, वेट एंड वॉच। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नायका के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।